दोस्तों कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके, हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ। बढ़िया चीज़ बतानी को ऐसे काम बताऊंगा जिनको आप गांव में कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। 3 से 4 ऐसे काम बताऊंगा जिनको आप गांव में कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से करे। बहुत सारे काम हैं लेकिन मैं आपको 2-3 ऐसे बता दूंगा जिनको आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो बहुत खास होने वाला और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये नया चैनल है। पुराना चैनल आपको पता होगा, अगर रेगुलर देख रहे हो तो वो डिलीट हो गया। उस पर लगभग 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को कोशिश करता हूँ वो चीज़ें बताऊँ जो आप कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी करने की कोशिश की तो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और चलने के भी चांस अच्छे हैं, जो आप बहुत आसानी से चालू कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, देखा होगा गांव में बहुत सारे ऐसे नए वो होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनका पढ़ाई में मन नहीं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अपना काम है। आप अगर थोड़ा सा कुछ भी ऐसा, जैसे क्या होता है कि आजकल देखी होगी बाइक की संख्या, हर घर में आपको 1-2 बाइक मिल ही जाएगी, स्कूटी, बाइक या कुछ ना कुछ ऐसा साधन। जैसा पहले साइकिल होती थी ना, आज के टाइम पे आपको हर घर में मिल जाएगी। तो इसको रिपेयरिंग का काम आप सीख सकते हो। अच्छा काम है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या है, बाइक रिपेयरिंग। इसकी डिमांड बहुत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपको पता होगा अगर बाइक, नॉर्मल बाइक भी थोड़ी बहुत भी चलाते हो 3 महीने 6 महीने में सर्विस करानी पड़ती है। उसके अलावा अगर ज़्यादा चलाते हो तो कई बार 2-2 महीने में भी सर्विस करानी पड़ती है। डिपेंड करता है आप कितनी चलाते हो। फिर अगर एक सर्विस का छोटा सा भी अगर आप खर्चा लगा के देखोगे, नॉर्मल अगर 350-400 का था उसका ऑयल होता है, 150 रुपये की सर्विस लगा लूँ, मतलब 500 रुपये से कम का कोई चार्ज होता नहीं है। 500 में से मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑयल का देखोगे तो लगभग वो 300 से कम का आपको पड़ता है। एक बाइक पे आपके 200 से लेकर 250 का प्रॉफिट बिल्कुल जब कुछ ना लगे उसके बाद रहता है। अब डिपेंड करता है दिन में आप 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, कितनी बाइक सर्विस कर रहे हो। अगर आप अच्छे मैकेनिक हो, आपके पास बाइकों की लाइन लगी रहेगी, नहीं तो आप कमेंट करके बताना कि आप ऐसी कौन सी दुकान पे जाते हो जहाँ पे आपको सीधा जाते ही आपका बाइक का नंबर आ जाता सर्विस का। मैं बताऊँ, मेरे पास 2 बाइक हैं। जब भी जाता हूँ ना, वहाँ पे 2-4 बाइक पहले से ही खड़ी मिलती हैं सर्विस कराने। जब भी जाता हूँ वहाँ पे 2-4 बाइक पहले से ही खड़ी मिलती हैं। इतना आप अंदाज़ा लगा लो। तो इस काम में प्रॉफिट भी अच्छा है और चल भी अच्छा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी, नंबर 2 की। अगर नंबर 2 की बात करूँ, जैसे गांव में ज़्यादातर लोग क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। अब खेती बाड़ी में अगर आप सही तरीके से करोगे, आजकल क्या है, आप सब्जियां कर लो, आप ऑर्गेनिक चीज़ें कर लो, आप ऐसी चीज़ें करो जिनकी डिमांड शहरों में ज़्यादा है। शहरों में जैसे क्या होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड बड़ी रहती है। थोड़ा सा छोटे लेवल पे स्टार्ट करने की कोशिश करो। पहले खुद के लिए करके देखो, बिना खाद और पेस्टिसाइड यूज करे जो सब्जियां, जो फसल पैदा करते हो उसको ऑर्गेनिक कहते हो। ऑर्गेनिक की डिमांड शहरों में बहुत है। हर आदमी चाहता है कि अगर उसको शुद्ध और अच्छी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग उनको करते ही नहीं हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग उनको करते ही नहीं, जबकि बड़े आराम से करी जा सकती हैं। अगर आप गांव में हो तो उसको, ये आपके लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। खेती तो करते हैं लोग, लेकिन वही बेसिक खेती करते हैं। बेसिक खेती में क्या होता है, कुछ नहीं प्रॉफिट होता है। मैं बताऊं, मैंने खुद करी हुई। ज़्यादातर बंदे देखो, आप पूछ के देखो, कहते हैं भैया बस काम चल रहा है। ऐसा कोई बंदा बहुत कम मिलेगा जो कहेगा नहीं जी मुझे खेती में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन अगर यही आप तरीके से करो, और कुछ लोग हैं जो नए, कुछ बंदे हैं जो सही खेती कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। आप देख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पहले लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आजकल मशीनें इतनी आ गई हैं, पूछो मत। कम टाइम में अच्छा काम हो जा रहा है, कम पैसे में अच्छा वो हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था, लेबर ढूंढने में बड़ा टाइम लगता, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी चीज़ें लगभग आप देखोगे बहुत सुविधा हो गई अभी आज के टाइम, और आने वाले टाइम में और सुविधाएं होगी। तो खेती भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप गांव में रहते हो तो। अब बात करेंगे नंबर 3। अगर नंबर 3 की बात करूं, आपने देखा होगा जो दूध से बने प्रोडक्ट। अब दूध का काम जो भी करता है ना, ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि यार मुझे घाटा होता है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट।
इसमें जो भी बंदा करता है, मैं बताऊं, मैं तो बहुत सारे लोगों से पूछता रहता हूं, जब भी जाता हूं, जब भी इससे मिलता हूं, मैं तो हालचाल लेता रहता हूं, लोगों को पूछता रहता हूं। ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो दूध के धंधे में घाटा होता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप एक उससे देखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब दूध है, शहर में मिल रहा है 100 रुपये किलो, गाँव में भी लगभग 80 रुपये किलो या फिर 70 रुपये किलो, मतलब आप देखोगे तो 20 रुपये का मुश्किल से अंतर रहता है गाँव में शहर में। सेम उससे बने जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दही हो, छाछ हो, पहले तो गांव में छाछ बिकती नहीं थी, आजकल देख लो आप 40 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगी, 40 रुपये लीटर से भी ज़्यादा महंगी छाछ मिलती है शहरों में। आती कहाँ से? गांव से ही कलेक्ट होकर आती है। उसके बाद घी का रेट देख लो, जो पहले लगभग 500-700, आजकल 1000, 1200, 1500 डिपेंड करता है अलग अलग, लेकिन 1000 से ऊपर अगर आप शुद्ध और अच्छा घी है तो बड़े आराम से बिक जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़े से इसको सही तरीके से करके, तो क्योंकि डिमांड जिन चीज़ों की है ना, अगर उनको आप सही तरीके से करते हो, तरीका इसमें सही होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप तरीका सही है आपका करने का, तो चांस बहुत अच्छे हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और डिमांड है, सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, दूध की डिमांड ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप ये लगा लो, दूध क्या है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, हमेशा डिमांड में चलने वाली चीज़ है। दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, या फिर उससे बने और भी जितनी भी चीज़ें हैं, सबकी डिमांड रहती। तो ये भी एक अच्छा और बढ़िया चीज़ हो सकती है। इसको आप अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत। अब बात करेंगे नंबर 4। नंबर 4 की बात करूँ तो गांव में एक चीज़ और काफ़ी अच्छी चलती है, और उनकी आजकल डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी। जैसे अगर आपके पास थोड़े से पैसे लगाने के लिए हैं, तो कोई भी छोटे स्कूल या फिर छोटे से उससे स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास थोड़े से पैसे लगाने की, कोई स्कूल एक ऐसी चीज़ है ना जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, क्योंकि आजकल शहर हो, गांव हो, हर जगह हर आदमी का फोकस रहता है अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ाना। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको अगर आप चाहो ना, थोड़ा सा सही उसमें देख के, अगर आपके पास पैसे लगाने के लिए, चाहे स्टार्टिंग के प्री स्कूल से लेके जो नर्सरी, केजी और ये सब होते हैं, वहाँ तक 3 पहले स्टार्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा थोड़ा रेस्पॉन्स आ रहा है, आगे फिर 5 तक ले जाइए, जैसी आपके पास पैसे की कंडीशन हो। लेकिन ये साधन या फिर ये एक ऐसा वो हो सकता है जिसमें पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, अगर आपने सही तरीके से स्टार्ट करा। सही तरीके का मतलब है, यहाँ पे आप अच्छे टीचर लाइए। पहली चीज़ ये है कि सस्ते और ऐसे टीचर मत लाइए जो कि 2-2, 4-4 हज़ार में पढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, स्कूल तो खोल लेते हैं, अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर होते हैं ना, उनकी ही क्वालिटी अच्छी नहीं है। गांव में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे टीचर हायर करोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, आपके जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा उनका रेस्पॉन्स रहा, अच्छा उन्होंने आगे परफॉर्म करा, तो आपके स्कूल का अगर नाम एक बार चल गया, मैं सही बता रहा हूँ, स्कूल लाइन एक ऐसी है जो बहुत आगे तक जा सकती है और बहुत अच्छा पैसा आप देखोगे। बड़े बड़े स्कूलों की बहुत महंगी फीस है। ये एक देर में नहीं बना, कहीं आप सोच रहे हो 2 साल 4 साल, इनको बनने में 20 साल लगे, 50 साल लगे। कई स्कूल तो 50 साल पुराने हैं। तो डिपेंड आपके उस पर करता है कि आप शुरुआत कैसे करते हो, अपने स्कूल का जो स्टार्टिंग है वो कैसे करते हो। लेकिन अगर आपने इसको करा तो ये एक बहुत अच्छा और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया साधन हो सकता है, और ऐसा साधन है जो लगभग आपका एक लंबे टाइम तक चलने वाला, क्योंकि स्कूल की डिमांड हमेशा रहने वाली है। शहरों में तो इजीली अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन गांव में ये प्रॉब्लम है। अगर इसको आपने समझने की कोशिश की, देखो कोई भी धंधा, कोई भी काम जब चलता है, जब आपको पता चले कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दे दो। प्रॉब्लम को समझो और उसका सॉल्यूशन दे दो। आपका काम, आपका धंधा चलेगा ही चलेगा अगर आपने उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश की तो। अगर नहीं दोगे, या आप सोचते हो जैसे नॉर्मल सारे कर रहे हैं वैसा ही करोगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो सबको मिला है। अगर आपने सही सॉल्यूशन दिया तो चलने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये समझने की कोशिश करो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।